तो आज हमारी सीएसएस सीरीज का लास्ट वीडियो है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट आवर वेबसाइट्स रेस्पॉन्सिव। ओके, तो सबसे पहले जो चीज़ हमको समझनी है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है हमारे पास जिसका नाम है मेटा टैग, जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब एक मेटा टैग होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना सबसे पहले तो सीएसएस फोल्डर खोलने वाला हूँ। हमने वो सबसे पहली एचटीएमएल क्लास जब हमने अपनी टेम्पलेट जनरेट करी थी एचटीएमएल की, तब भी हमने वो चीज़ पढ़ी थी। तो वही चीज़ हम दोबारा रिवाइज करने वाले हैं अभी। तो मैं फटाफट से एक नई फाइल बना देता हूँ, responsive डॉट एच टी एम एल। आज हम पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, और responsive डॉट सी एस एस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना एच टी एम एल कोड जो शॉर्टकट है उसका यूज़ करके जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात हम इसकी बात करेंगे, इस लाइन के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेटा टैग है जिसे हम व्यू पोर्ट मेटा टैग कहते हैं। ये आपके रिस्पॉन्सिव डिजाइन का फाउंडेशन है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। ये व्यू पोर्ट टैग क्या है? जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, जैसे मोबाइल में आपने ओपन करा, तो वो साइट अपने आप एडजस्ट कर लेती है मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से। वो वेबसाइट अपने आप को मोबाइल की विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। ये कैसे होता है? ये होता है इस व्यू पोर्ट की वजह से। ये आपको कोड दिख रहा है ना, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, उसकी मदद से हो रहा है। तो इससे हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बेसिकली ब्राउजर को दो चीजें बता रहे हैं। इस मेटा टैग की मदद से हम दो चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहला, विथ इज इक्वल टू डिवाइस विथ। ये बता रहा हूँ ना मैं, विथ इज इक्वल टू डिवाइस विथ। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारा विथ वेब पेज का विथ डिवाइस के स्क्रीन विथ के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है अगर आपका फोन लेट्स से 360 पिक्सल्स वाइड है, तो वेब पेज भी उतना ही वाइड ओपन होगा। ठीक है, तो इससे वेब पेज स्क्रीन से बाहर नहीं आएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1। ये बताता है कि इनिशियल जूम लेवल 1 होना चाहिए जब पेज लोड होता है। इसका मतलब है वेब पेज शुरुआत में 100% जूम लेवल पर ओपन होगा, ना कि जूम्ड इन या फिर जूम्ड आउट। ओके, तो ये था व्यू पोर्ट मेटा टैग का कंसेप्ट। हम ये पहले भी देख चुके हैं, तो एक रिवीजन हो गया हमारा कि इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, ये टैग रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का सबसे पहला स्टेप है। इसके बिना आपकी वेबसाइट जो है ना, मोबाइल डिवाइसेस पर सही से रेंडर नहीं होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज हमको समझ में आ गई है, हमारा पहला स्टेप हमको समझ में आ गया है। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है ना, जो हम जब भी हमको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, तो दूसरा स्टेप, दूसरी जो टॉपिक है हम जो बात करने वाले हैं, वो है एट द रेट मीडिया रूल की। ठीक है, एट द रेट मीडिया रूल। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये ना एक सीएसएस का एक फीचर है जिसका यूज करके आप रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, एट द रेट मीडिया रूल की मदद से हम अपने सीएसएस कोड को कंडीशनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंडीशनल बना दोगे आप अपने सीएसएस कोड को। कंडीशनल कैसे? जैसे हमने सी प्लस प्लस में या जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे आगे, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, आपने पढ़ी होंगी अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस सब में होती है। इफ एल्स एल्स इफ, राइट? कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये कोड चलाना, अगर ये होगी तो ये चलाना, अगर ये होगी तो यही चलाना। वैसे ही हम सीएसएस में भी ऐसा ही करेंगे। अगर डिवाइस की विड्थ 2000 पिक्सल होगी तो ये सीएसएस लगाना, 1500 पिक्सल होगी तो ये सीएसएस लगाना, 1000 पिक्सल का डिवाइस होगा तो ये लगाना, 500 पिक्सल का होगा तो ये लगाना। ऐसे ही हम अपने सीएसएस को भी कंडीशनल बना देंगे। ठीक है, किसकी मदद से? एट द रेट मीडिया रूल की मदद से। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हमारी कंडीशन, बेसिकली कंडीशंस क्या होंगी यहाँ पे? कंडीशन ये होगी जहाँ पे आप बस ये बता दोगे कि स्क्रीन का साइज इतना होगा ना तो ऐसे कर देना, वरना ऐसे कर देना। ठीक है, इसका सिंटेक्स कैसा होगा? इसका सिंटेक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे फटाफट से, एक नया पेज बना के। ठीक है, मैं आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एट द रेट मीडिया लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है स्क्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद आप एंड लिखोगे और फिर ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप मैक्सिमम विथ भी लिख सकते हो और मिनिमम विथ भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना बताना है कि कितनी विथ। जैसे मैं यहाँ पे 600 पिक्सल लूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ मैं अपनी सीएसएस लिखूंगा। जैसे कोई एक डिव टैग होगा, मैंने एचटीएमएल में डिफाइन कर रखा होगा, उसका ना जो बैकग्राउंड कलर है ना, उसका जो बैकग्राउंड
कलर है उसे ब्लू कर दो, उसे ब्लू कर दो बस। आपको बस इस @media rule यहाँ पे आपको स्क्रीन लिखना है, फिर एंड करके आपको जो भी आपकी कंडीशन है वो लगाओगे, और उसके अंदर ये जो मेरे कर्ली ब्रेसेस है ना, इसके अंदर आप अपनी CSS लिख सकते हो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो अब अच्छे से समझाता हूँ इसको, ठीक है? ये हमारा इस कोड स्निपेट को हम अच्छे से समझेंगे अब। इस कोड स्निपेट को अच्छे से समझते हैं अब, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जांपल में हम @media rule का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे @media rule का यूज करो ताकि आप कंडीशन सेट कर सको अपने CSS कोड में, ठीक है? ये कोड कहता है कि अगर जो मेरी स्क्रीन का विड्थ 600 पिक्सल से कम है, तभी बॉडी का ना जो ये मेरा डिव है उसका ना बैकग्राउंड कलर ना ब्लू कर देना। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे @media कीवर्ड के बाद हमने कंडीशन लिखी है, ये मेरा @media रूल, और उसके बाद मैंने कंडीशन लिखी है। स्क्रीन का मतलब है ये कि ये जो रूल है ना सिर्फ स्क्रीन डिवाइसेस के लिए अप्लाई हुआ है, ठीक है? एंड का मतलब क्या है? एंड का यूज किया गया है मल्टीपल कंडीशंस को लिंक कर सको। दो कंडीशन है ना, सिर्फ स्क्रीन पे अप्लाई होगा ये रूल, और ये विथ, ठीक है? इसलिए मैंने एंड कीवर्ड का यहाँ पे यूज किया है। आ रही बात समझ में? मल्टीपल कंडीशंस को आप लिंक कर सकते हो एंड का यूज करके, ठीक है? और फिर मैक्स विथ 600 पिक्सल, ये कंडीशन कहती है कि ये रूल्स तब अप्लाई होंगे जब स्क्रीन विथ 600 पिक्सल से कम होगा। तो इस तरह से आप @media रूल का यूज करके हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। इससे आप अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए अलग स्टाइल्स डिफाइन करने के लिए इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, टीवी, ठीक है? तो एक बार अपना ये कोड एडिटर खोलते हैं और एक बार फटाफट से इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं एक डिव टैग बना लेता हूँ और उसके अंदर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लगा लेते हैं, हाय दिस इज रिस्पॉन्सिव, ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है? तो अब सिंपल सा मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिव डिव को मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको ना बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देते हैं, और जो हमारा पैराग्राफ है ना उसको कलर दे देते हैं व्हाइट, ठीक है? लेकिन अब मैं रूल लगाऊंगा @media स्क्रीन एंड यूज करूंगा ताकि मैं मल्टीपल कंडीशंस लिंक कर सकूं, और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ मैक्सिमम विड्थ जब मेरी 600 पिक्सल्स होगी ना, तब मैं जो चाहता हूँ ये पैराग्राफ का कलर जो है ना, तब मैं इसको रेड कर दूँ, ठीक है? एक बार चेक करते हैं हो रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो एक बार हम ना अपने वो लाइव एक्सटेंशन का यूज करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे और अपने वेब पेज को देखेंगे। तो अभी तो मुझे हाई दिस इज रिस्पॉन्सिव दिख रहा है, ओके? हमने अपनी CSS फाइल को लिंक नहीं करा, तो वो भी कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है? मैं वही सोचूं ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक क्यों नहीं आ रहा है। देखो बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है और वहां पे वो कलर व्हाइट आ रहा है, ठीक है? अब मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा और अपनी ये इसको कम करूंगा, ठीक है? एक बार अभी तुमको दिख गया होगा वैसे, बट फिर से तो देखो, अब मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल्स का मतलब समझ में आ रहा है? मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल्स मतलब लेस देन 600 जब होगा, जब मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल का ये मतलब है अगर 600 पिक्सल से छोटा है, अगर इससे छोटा होगा, ठीक है, इससे छोटा होगा, तब ये CSS अप्लाई हो जानी चाहिए, ठीक है? ठीक है? तो अब देखो 600 पिक्सल्स तक ये कलर ब्लैक और व्हाइट ही रहने वाला है। देखो ध्यान से देखना, 600 तक, 600 जैसी क्रॉस हो रहा है, देख रहे हो चेंज हो रहा है चेंज। अब मेरा कलर रेड हो गया, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिव वाला कुछ नहीं कर रहे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कंडीशंस डिफाइन कर सकते हो, कैसे आप CSS प्रॉपर्टीज अलग अलग डिफाइन कर सकते हो इन पिक्सल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स पे हम दूसरी CSS लगा सकते हैं। तो इसी की मदद से हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे मैक्सिमम विथ और मिनिमम विथ के बीच में। मिनिमम विथ अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं मिनिमम विथ लिखूंगा, अगर मैं मिनिमम विथ लिखूं मैक्स विथ की वजह से, इसकी जगह मैक्सिमम विथ की जगह आप मिनिमम विथ 600 पिक्सल लिखते हैं ना, तो इसका मतलब है मिनिमम होनी चाहिए कम से कम 600, या फिर उससे ज्यादा हो तो कुछ मतलब नहीं है, कम से कम 600। और मैक्सिमम विथ का क्या मतलब है? मैक्सिमम विथ, यार नाम से ही पता चल रहा है, मैक्स टू मैक्स 600, उससे ज्यादा नहीं। मैक्स टू मैक्स ऐसे याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स 600 और मिनिमम टू मिनिमम 600, तो ऐसे ही पता चल रहा है, कम से कम 600, ज्यादा से ज्यादा 600। दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ऐसे याद करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? अब मिनिमम विथ 600 है मतलब 600 से ऊपर, 600 से ऊपर हमेशा रेड रहेगा, 600 से कम इतना रहेगा। अब अगर तुम कहोगे नहीं यार मैं ना 600 से लेके 800 पिक्सल तक रेड दिखाना चाहता हूँ, बाकी सब में वाइट, तो वो कैसे अप्लाई करूं? तो एक और कंडीशन डाल दो ना यहाँ पे,
एंड लगाओ और यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ लगा दो इज इक्वल टू 800 पिक्सल्स बस। तो मिनिमम कम से कम 600, ज्यादा से ज्यादा 800 बस, उसी के बीच में पैराग्राफ का कलर रेड होगा। अब देखें एक बार, तो देखो ध्यान से देखो, 600 और 800 तक, 800 तक ये रेड ही रहेगा, देखो रेड है। और यहाँ पे 600 तक, देख रहे हो 600 से 800 के बीच में रेड है। तो आई होप यार ये कंडीशंस और एट द रेट मीडिया रूल तुमको समझ में आ गया होगा, कैसे तुम हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब जैसे अगर मैं पैराग्राफ का कलर, लेट से मैं साइज यहाँ पे 50, यहाँ पे अगर मैं फॉन्ट साइज इसका 50 पिक्सल्स करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज यहाँ पे 25 पिक्सल कर देता हूँ, तो अभी देखो बड़ा है, और लेट से मेरा छोटा डिवाइस है 600 पिक्सल, देखो यहाँ पे साइज कम हो रहा है और देखो फिर बड़ा हो गया, फिर कम हो रहा है, बड़ा हो रहा है, देख रहे हो ना ध्यान से। तो मैंने कोई ऐसा एग्जांपल नहीं दिया जहाँ पे हम बेसिकली रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा बड़ा सा, बस बहुत बेसिक सा एग्जांपल था ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। हम अच्छे से एग्जांपल देखेंगे क्योंकि मैंने जो स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करे थे, जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं इस वीडियो के बाद करेंगे, और जो भी प्रॉपर्टीज हमारी रह गई हैं बेसिक और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो हमने सारी कवर कर ली हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो भी हमको इफेक्ट बनाने में या और भी कोई बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हम प्रोजेक्ट के टाइम सीखेंगे। मैंने बहुत सारी नई नई प्रॉपर्टीज और नए नए तरीके उसमें यूज करे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट, एक ही चीज को दो तीन तरीकों से भी करा हुआ है। तो वो सारे तरीके हम प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे, प्रोजेक्ट का वीडियो जब आएगा आप उसमें देख सकते हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई होप ये मीडिया क्वेरीज वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो मीडिया क्वेरीज तो क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज जो हमें समझनी है वो है ब्रेक पॉइंट्स। ये ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है, बहुत बार सुना है जब भी हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन सुनते हैं, ये जब चीजें सुनते हैं रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड, तो ये ब्रेक पॉइंट्स बहुत बार सुना है। ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है, यही तो है ब्रेक पॉइंट, ये जो 600 पिक्सल 800 पिक्सल, ये ब्रेक पॉइंट ही तो है। देखो, ब्रेक पॉइंट का कंसेप्ट समझने से पहले ना आपको ये अच्छे से समझना होगा कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे डिफरेंट डिवाइसेस के लिए ना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको ये बहुत जरूरी है समझना। देखो, हमारे पास कितने अलग अलग स्क्रीन साइज के डिवाइस होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं जैसे मोबाइल फोन्स, कुछ मीडियम होते हैं जैसे टैबलेट्स, और कुछ लार्ज होते हैं जैसे डेस्कटॉप्स, राइट। तो अब अगर हमें अपनी वेबसाइट को इन सभी डिवाइसेस के लिए सही से दिखाना है, तो हमें इन सभी स्क्रीन साइजेस के लिए अलग अलग सीएसएस रूल्स डिफाइन करने होंगे, राइट। यही बताते हैं इन ब्रेक पॉइंट्स की मदद से, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है, बेसिकली स्क्रीन साइज ही होता है जहां पर हमारा लेआउट चेंज होने वाला है। ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है, ब्रेक पॉइंट्स बेसिकली हमारे स्क्रीन साइज ही हैं जहां पे हमारा लेआउट चेंज हो रहा है। मतलब कि जब यूजर अपनी स्क्रीन साइज को चेंज कर रहा है या डिफरेंट डिवाइस पर वेबसाइट को ओपन कर रहा है, तब हमारा सीएसएस कोड चेक करता है कि करंट स्क्रीन साइज क्या है, करंट स्क्रीन साइज क्या है। फिर उसको मैच करने की कोशिश करेगा हमारी सीएसएस फाइल में जहां पे आपने अपने ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन कर रखे होंगे, और जो ब्रेक पॉइंट के साथ वो स्क्रीन साइज मैच कर जाएगा वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम अपने डिवाइस की विड्थ को हमारे सीएसएस में जो हमने ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन कर रखे हैं उससे मैच करा रहे हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीएसएस रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कॉमन ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि 600 पिक्सल्स होता है लार्ज लार्ज मोबाइल्स के लिए, 475 पिक्सल्स मीडियम मोबाइल्स, 320 पिक्सल्स फॉर स्मॉल मोबाइल्स, ठीक है। और टैबलेट होता है आपका अराउंड 768 पिक्सल का, और 992 पिक्सल स्मॉल डेस्कटॉप, 1200 पिक्सल लार्ज डेस्कटॉप, ठीक है। इस तरह हम अपने डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है यही लेना, आप अपने हिसाब से ले सकते हो अपनी वेबसाइट के हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर सकते हो एट मीडिया रूल की मदद से, और अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, और जो कि आज हमने मेरे को लगता है सक्सेसफुली समझ लिया है। तो जब भी हम अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे हमेशा ब्रेक पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी ब्रेक पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब आप इंस्पेक्ट पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करना, ठीक है। ये देखो आईफोन एसी, तो ये 375 पिक्सल है। आईफोन एक्सआर 414 पिक्सल्स। और यहाँ पे देखो मोबाइल स्मॉल 320 पिक्सल, मोबाइल मीडियम 375 पिक्सल, मोबाइल लार्ज 425 पिक्सल, टैबलेट 768 पिक्सल, लैपटॉप 1024। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आई गेस समझ में आ गया होगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम करने वाले हैं ये चीज़, मैं दिखाता हूँ आपको। चलो खोल के दिखाते हैं, एक बार प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन कहाँ गया, ये रहा।
एक बार इसको रन करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ गो लाइव से। चलो देखते हैं। तो ये बनाने वाले हैं हम, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये सैटरडे को रिकॉर्ड कर लूंगा और संडे को आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर सैटरडे को नहीं करा तो संडे को करूंगा, मंडे को मिल जाएगी, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मंडे। तो ये कैसे बनाएंगे सब कुछ हम देखेंगे उस वीडियो में, ठीक है। और ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है। तो हमें एक ये आप देख सकते हो, एक बार चेक कर लेना। ये आपको होम, जो कि प्ले स्टेशन का होम पेज है ना, एक बार ट्राई करना खुद से। आप लोगों को CSS तो आई गई है ना, तो एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। सैटरडे संडे तक ट्राई करो कि बन पा रही है नहीं बन पा रही। तो एक बार मैं प्ले स्टेशन की वेबसाइट दिखाता हूँ आपको। हमने कोई भी फंक्शनैलिटी, जो जैसे यहाँ पे स्लाइडर फंक्शनैलिटी है, वो सब चीज़ें हम इंक्लूड नहीं करने वाले, क्योंकि वो हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं, ठीक है। तो जब जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तब हम आके वापस इस प्रोजेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं। तो अभी के लिए इसमें कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्योर HTML और CSS, ठीक है। तो एक बार इस वेबसाइट पे जाओ और इसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इसको बनाने की कोशिश करो। सो दैट विल बी ऑल गाइस। अगला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली संडे या मंडे को आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो रिस्पॉन्सिवनेस या एडिट मीडिया रूल की प्रैक्टिस करो। कुछ जो भी तुमने खुद से अभी तक बनाया उसमें उसको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।